हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो क्रेज पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के ऊपर। अब पाई नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी ना किसी के मुंह से आपने सुना ही होगा इसके बारे में। ऑल्दो ये कोई कॉइन नहीं है, ना ही इसकी फ़िलहाल कोई वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, ना ही ये किसी एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। पर ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण लोग इतना बात कर रहे हैं और लोग एक दूसरे को रिफ़र कर रहे, रिकमेंड कर रहे कि भैया आप भी पाई यूज़ कर लीजिए। तो दोस्तों, पाई नेटवर्क जो है ये बेसिकली एक खुद को बोलती है कि आप हमें माइन कीजिए और बदले में हम आपको देने वाले हैं पाई। ओके, और पाई फ़िलहाल क्योंकि एक्सचेंज में नहीं है तो इसके कारण इसका जो प्राइस है वो ज़ीरो है। पर इनका कहना है कि बाय द एंड ऑफ 2021 ये एक्सचेंज में लिस्टिंग करने स्टार्ट कर देंगे। अब इनके जो रोड मैप में, अब अगर आप देखोगे, आप सीधा पाई ऐप डाउनलोड कर लो, इसका रोड मैप देखोगे, इनके 3 फेस है। फेस 1 में इनका डिज़ाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रस्ट ग्राफ और बूट स्ट्रैप है। वहीं पर ही आप अगर फेस 2 बोलोगे तो टेस्ट नेट है, जो कि अभी फ़िलहाल इनका फेस 2 चल रहा है और ये बहुत जल्दी एंड होने वाला है और मेन नेट में ये काम करने वाला है। तो यहाँ पर बाकी सारे चीज़ तो आपको डिटेल्स बाकी सारे वीडियोस में मिल जाएंगे। हम यहाँ पर खाली मेन पॉइंट्स के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि पाई नेटवर्क एक्चुअली एक स्कैम है या फिर स्कैम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों ही साइड लेने वाले हैं। आपको जो साइड बेटरली समझ में आता है आप उस साइड से ही वर्क कीजिएगा। मेरा काम है बस आपको एक्सप्लेन करना और बाकी मर्जी आपकी कि आपको पाई नेटवर्क यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और साथ में बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाई नेटवर्क की वैल्यू अगर एक्सचेंज में लिस्ट होती है तो कितने में कम से कम ये मिलने वाली, एक पाई की कॉस्ट कितनी हो सकती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं शुरू से। हम चलते हैं सीधा पाई नेटवर्क के जो होम स्क्रीन है। अब जब आप पाई नेटवर्क के होम स्क्रीन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि फ़िलहाल इनका हैकाथॉन चल रहा है और हैकाथॉन के ज़रिए ये कोशिश कर रहे कि पाई नेटवर्क को ज़्यादा सिक्योर बना लिया जाए। अब देखिए, पाई नेटवर्क एक तरीके से काम करता है जिस तरीके से आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना होगा या फिर MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मैं हूं, मेरे नीचे आप 2 लोगों को और जोड़ो, 2 लोगों का कमीशन भी आपको मिलने वाला है। वो लोग जैसे जोड़ेंगे उसका कमीशन आपको मिलेगा। तो इस तरीके से काम करता है कौन? पाई। तो पाई बोलता है कि आप रेफर करो और आपके रेफरल से जो कोई भी माइनिंग करना चालू होगा हम उसका कुछ परसेंट आपको भी दे देंगे। तो इस तरीके से आपकी जो अमाउंट है पाई को माइन करने का, जो हैश रेट है वो भी इंक्रीज होते रहेगी। स्टार्टिंग में आप अगर सिंपली माइन करते तो आपका हैश रेट 0.1 होता है, पर जैसे जैसे लोग इसमें बढ़ते जाते हैं वैसे इसका हैश रेट भी आपका बढ़ते जाएगा। तो राइट दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह काम करता है या फिर आप मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग की तरह काम करता है। दूसरा चीज़ यहाँ पर मैं इस वीडियो में और एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें अगर हम वॉलेट है, वॉलेट को किस तरीके से हमें बनाना है वॉलेट को, और वॉलेट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सारा प्रोसेस मैं आपको क्लियरली यहाँ पर समझा दूंगा। तो दोस्तों, हमने पाई नेटवर्क के बारे में ये तो बात कर लिया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग है। अब देखिए, जो पाई है, पाई ये समझ लेते कि ये स्कैम है या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया हम 2 पक्ष में बात करने वाले। एक तो एक स्कैम है और एक स्कैम नहीं है। पहला चीज़, अगर कोई पूछता है स्कैम है तो मैं बोलूँगा बिल्कुल स्कैम है। अब रीज़न क्या है स्कैम होने का? ओके, क्योंकि देखिए, क्योंकि ये माइन करके दे रहा है। आपको पता होगा माइनिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप फ़ोन में ही माइनिंग करना चालू कर दो। हालांकि आजकल बहुत सारे ऐप ऐसे आ रहे हैं जो प्ले स्टोर में अवेलेबल हैं कि आप कुछ पैसे से उन ऐप्स को खरीद लो और आप माइनिंग चालू कर सकते हो, चाहे वो डॉज कॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, और उनके बदले में आपको मिलता भी है। पर वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि माइनिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छा जीपी होना चाहिए, अच्छा सिस्टम होना चाहिए, जीपी अटैच वाला। ओके, आपके पास 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए, 24 घंटे आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए जिसकी स्पीड काफ़ी अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो, प्लस आपके पास कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर का प्रेशर हार्डवेयर के ऊपर इतना ज़्यादा पड़ता है दोस्तों कि हार्डवेयर हीट होना चालू हो जाता है और उसमें जो तांबे वगैरह, पीतल वगैरह से जो जॉइंट रहता है, गोल्ड वगैरह से जो जॉइंट रहता है वो मेल्ट होना चालू होता है। तो जिसके कारण आपके मदरबोर्ड वगैरह बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपने कोई कूलिंग सिस्टम वगैरह लगा के नहीं रखा है तो ये आपका कॉस्टिंग जो है और ज़्यादा बढ़ा देगा।
जितना आप अर्न नहीं कर पाओगे उससे ज़्यादा आपको खर्चे करने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों ये एक सोचने वाली बात है कि इतना इजी प्रोसेस कैसे हो गया कि आपने बस एक टैप किया और टैप के थ्रू आपका माइनिंग प्रोसेस चालू हो गया। आपको दिन भर उसके पीछे बैठना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बार बार टैप भी नहीं करना है, बस 24 घंटे में बस एक बार आपको टैप करना है और आपका माइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और बदले में एक और शर्त है कि आपका इंटरनेट 24 घंटा चालू रहना चाहिए। आपने नेट ऑन रखा है तो ये माइनिंग अपने आप चलते रहेगा। तो इससे हम लोग को ये तो समझ में आ जाता है कि भैया ये स्कैम हो सकता है। तो प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? प्रिकॉशन यही है कि दोस्तों आप अपने साथ एक सेकंड फ़ोन कैरी कीजिए, क्योंकि जो पाई नेटवर्क है आपसे सारे डेटा लेता है। जब आप पाई नेटवर्क चालू करोगे तो आपको ईमेल आईडी देना पड़ेगा। अभी तो उसने फ़ोन नंबर, हालांकि वेरिफिकेशन यूएस और कनाडा रीजन में ही रखा है, बाकी जगह जो फ़ोन है वेरिफिकेशन नंबर, वेरिफिकेशन बस आपको नंबर डाल के रखना है। वेरिफिकेशन जैसे चालू हो जाएगा वो मतलब ये अभी फेज़ 2 चल रहा है तो 2 ही जगह पर वेरिफिकेशन चालू हुआ है, बाकी जगह पर वेरिफिकेशन चालू नहीं हुआ है। तो वैसे ही आपके पास मैसेज आ जाएगा, वो अपडेट कर देंगे, चाहे वो ट्विटर में हो चाहे फिर उनके होम स्क्रीन में हो, वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके पास डेटा तो रखा हुआ है, हमारे से रिलेटेड सारे डेटा उनके पास है। अब दूसरी चीज़ अगर बोले पाई नेटवर्क के ऊपर ट्रस्ट कौन कर रहा है, खाली मैं, आप या फिर 2-4 लोग? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी सारे लोग हैं, लगभग करोड़ों से भी ज़्यादा लोग हैं जिन लोग पाई नेटवर्क यूज़ कर रहे, माइन कर रहे। हालांकि उसमें से आधा से ज़्यादा लोग माइनिंग स्टार्ट करके बंद भी कर दिए हैं। पर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके से बाकी आधे लोग अभी भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेटेड हैं, अगर ये सारी चीज़ चेक कर रहे हैं तो हम सीधे चलते हैं पाई नेटवर्क के ट्विटर हैंडल पे, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, जहाँ पर हमें मालूम चल जाएगा उसके फॉलोअर्स कितने हैं और किस तरीके से वो काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में देख लिया इसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, और यहाँ पर हम देखेंगे पाई नेटवर्क, यहाँ पर इसको ब्लू टिक है, मतलब ऑथेंटिकेट है, हम लोग मान सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ पाई अ क्रिप्टो करेंसी फॉर एवरीडे पीपल फ्यूलिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट इंक्लूसिव पीर-टू-पीर इकोनॉमी। ओके, नाउ सी डाउनलोड आवर ऐप टू स्टार्ट अर्निंग पाई टुडे। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ट्विटर हैंडल देखिए ज्वाइन मे 2019 से है, एक को ही फॉलोइंग कर रहा है ये। बाकी इसके फॉलोअर्स की बात करें तो 528.9 थाउजेंड फॉलोअर्स है। बोलने का मतलब है लगभग 5,28,000 के आसपास इसके फॉलोअर्स है। ओके, नाउ से आप देखोगे यहाँ पर जो पिन इनका मैसेज दिया हुआ है, ये जो इसका जो क्लेम पाई है उसके रिगार्डिंग है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लेम 1 पाई नेटवर्क के लिए है, और यहाँ पर इसका सपोर्ट पोर्टल भी दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करूँगा, अगर आप भी पाई अर्न करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में पाई का लिंक दे दूंगा। ओके, आप वहाँ पर जाके क्लिक कीजिएगा और पाई ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पाई नेटवर्क को डाउनलोड करते और स्टार्ट करने वाले रहते हैं तो वो रेफरल आईडी मांगता है। बिना रेफरल आईडी के आप उसे स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मैं रेफरल आईडी भी दे दूंगा मैं अपना क्रिप्टो अड्डा करके, तो आप रेफरल आईडी से उसको लॉगिन कर लीजिएगा। तो इससे मैं तो रेगुलरली माइन कर ही रहा हूँ तो इसका बेनिफिट आपको भी मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देख लेते हैं पाई नेटवर्क के बारे में सारे चीज़ दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है। तो हम लोग ये सारी चीज़ नहीं देखते, हम उसके जस्ट फॉलोवर्स ही देख रहे थे ताकि ये ऑथेंटिकेट हो जाए कि कितने लोग फॉलोइंग करें, कितने लोग बिलीव करें, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। और ये वाकई देखिए, जहाँ कहीं भी यहाँ पर फॉलोअर्स जुड़े हुए रहते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्ड रहता है। तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट देखने को मिल रहा है। अब फाइनली हम लोग इसके बात कर लेते हैं कि इसका प्राइस कहाँ तक पहुँचेगा। अगर सपोज ये 2021 के एंड तक ये किसी ना किसी एक्सचेंज में लिस्टिंग हो जाता है तो इसका स्टार्टिंग प्राइस क्या रहेगा। तो दोस्तों जिस हिसाब से आप फॉलोअर देख रहे हो तो उस हिसाब से इसका कम से कम प्राइस होना चाहिए मेरे हिसाब से 30 रुपीज़ से लेके 70 to 80 रुपीज़ के बीच होना चाहिए। ओके, अगर इतना भी मिल जाता है हमको, 30 रुपीज़ भी मिल जाता है तो भी एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट हम निकाल लेंगे यहाँ से, जो कि सबके लिए प्रॉफिटेबल होगा अगर ये स्कैम नहीं हुआ तो। ओके, तो ये सबके लिए एक गुड न्यूज़ की तरह काम करेगा। तो होपफुली अभी देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि फ्री की चीज़ है, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चल गया तो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा, काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा, नहीं चला तो कोई बात नहीं, अगली बार हम ऐसे इस तरह के स्कैम से हम खुद को बचा के रखने की कोशिश करेंगे। राइट दोस्तों, अब यहाँ पर जो हमारा लास्ट स्टेज है, यहाँ पर हम बात करते हैं इसका किस तरीके से वॉलेट यूज।
वॉलेट यूज़ करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं इसके होम स्क्रीन पर। मैं अपना मोबाइल में जो पाई ऐप डाउनलोड करके रखा हूँ उसके हम होम स्क्रीन पे चलते हैं। होम स्क्रीन में जैसे ही हम जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे ये सारे इंटरफेस वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पर इससे पहले कि मैं पाई वॉलेट के बारे में किस तरीके से इंस्टॉल करना है, किस तरीके से उसका यूज़ करना है ये बता दूं, इससे पहले मैं उसका यूज़ केस बता देता हूं कि पाई वॉलेट अभी फ़िलहाल टेस्टिंग फेज़ पे। बोलने का मतलब है हमें उसमें जो भी पाई मिलेंगे वो रियल पाई जो आप माइनिंग करो वो रियल पाई नहीं रहेंगे, वो बस टेस्ट करने के लिए 100 पाई ही हमें देंगे। और 100 पाई को हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहे तो उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को या फिर रिसीव कर सकते हैं, उसके लिए वो एक की दे देगा। और वॉलेट स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल जिस तरीके से हम ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करते हैं उसके लिए वर्ड फ्रेज दिया रहता है, उसी तरह का ये वर्ड फ्रेज रहेगा जो फिलहाल के लिए आपका जो वॉलेट है पाई वॉलेट वो वर्क करेगा उसमें। और आगे चल के जैसे इसका टेस्ट नेट कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही क्या कर सकता है आप इसमें रियल पाई ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और आप रियल पाई को किसी भी एक्सचेंज में या फिर किसी को भी आप क्या कर सकते हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सारा चीज़ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3 लाइन बने हुए हैं, तो आपको क्या करना है वहाँ पर सबसे पहले जाके वहाँ पे करना है आपको टैप। जैसे ही आप टैप करोगे दोस्तों वहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का वहाँ पर सारी चीज़ दिख जाएगा। आपको करना है पाई ब्राउज़र पे साइन इन। आपको पाई ब्राउज़र पे जैसे ही आप साइन इन करोगे वहाँ पर तो वैसे ही आपको ब्राउज़र खुल जाएगा। यहाँ पर फ़िलहाल मैं जो पाई का ब्राउज़र ऐप है वो इंस्टॉल करके रखा हूँ। आप जैसे इंस्टॉल करना है एक्चुअल पाई ब्राउज़र आप डायरेक्टली गूगल ऐप स्टोर में भी जाके पाई ब्राउज़र को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही खोलेंगे तो वैसे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। वहाँ पर चैट, वॉलेट, ब्रेनस्टॉर्म, माइन और डेवलप दिया रहेगा। तो हमें करना है अभी फिलहाल पाई वॉलेट इंस्टॉल। राइट दोस्तों, पाई वॉलेट को हम लोग को किस तरीके से यूज़ करना है उसके लिए देख लेते हैं। तो जैसे आप पाई वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपके पास आ जाएगा वहाँ पर क्रिएट वॉलेट करके, तो आपके पास जनरेट वॉलेट करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पास फ्रेस है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। राइट दोस्तों, पास फ्रेस आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, तो ध्यान रखना है। तो हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर जनरेट वॉलेट के पास। ओके, जनरेट वॉलेट के पहले यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आप देख लीजिए कि आपके इस प्रोसेस के समय आपको बैक नहीं जाना है। और दूसरा चीज़ आपको क्लियरली बोला है कि 100 टेस्ट पाई आपको दे देगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, पर उसका वैल्यू अभी फ़िलहाल 0 है। और जैसे ये फेज़ 3 में पहुँच जाएगा, मेन नेट में पहुँच जाएगा, वैसे ये रियल पाई आपका जो रहेगा वो वहाँ पर चले जाएगा। ओके दोस्तों, इसके बाद आप जैसे ही वहाँ पर जनरेट पाई में क्लिक कर दीजिएगा वैसे ही आपके पास बिल्कुल ट्रस्ट वॉलेट की तरह कुछ फ्रेसेस मिल जाएंगे, जो कि मैं यहाँ पर हाइड कर ले रहा हूँ। उन फ्रेसेस को आपको कहीं पर कॉपी करके रखना है, बिल्कुल जिस तरह से हम ट्रस्ट वॉलेट के लिए फ्रेसेस कॉपी करके रखते हैं, नोटपैड या कहीं पर भी आप कॉपी करके रखिए। और उसके बाद आप इसे क्या कर लीजिए आगे इसको दोस्तों, इसके बाद आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ फिंगरप्रिंट। आपके जो थंब प्रिंट है आपको उसको यूज़ करना है। वहाँ पर आप जैसे थंब प्रिंट वहाँ पर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको ऑथेंटिकेट कर देगा। बोलने का मतलब है आप कभी भी ये वॉलेट जब भी रहेगा ये आपके ही थंब से खुलने वाला है। इसके बाद सर्चेबल बाय यूज़र नेम वहाँ पर दिया हुआ है। यूज़र नेम आपका जो यूज़र नेम है उससे ये सर्चेबल भी रहेगा ये जो वॉलेट है। तो अगर किसी को आपको ट्रांसफ़र करना है तो वो आपके यूज़र नेम को सर्च करके भी आपको क्या कर सकता है वहाँ पर सारे पाई जो है वो सेंड कर सकता है। इसके बाद दोस्तों वहाँ पर नीचे में आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पर आपके वैलेट जो है वो बन चुका होगा और 100 पाई आपको मिल चुके होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों उसके बाद नीचे में आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। वहाँ पर आपका एक वॉलेट एड्रेस आएगा और उसके बाद नीचे रहेगा शेयर और कॉपी। आप चाहे तो उस वॉलेट एड्रेस को शेयर कर सकते हैं या फिर कॉपी करके आप अपने पास भी रख सकते हो। वो आपका वॉलेट एड्रेस है जो कि आपके रिसीव और शेयर करने में काम आने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही पाई नेटवर्क के लिए। और अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए होगा पाई नेटवर्क से रिलेटेड, या फिर आप पाई पहले से माइन कर रहे हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चाहिए होगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।